ज्योतिषाचार्य अंशराज का नमस्कार। हमारे हिंदू शास्त्रों में या हिंदू धर्म में या हिंदू संस्कृति में त्योहारों का बहुत महत्व है और हर महीने में कोई न कोई त्यौहार आया करते हैं। माघ महीना भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, बहुत पवित्र मास माना गया है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि माघ महीना में शुरू होती है और गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत है। तंत्र साधना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे भी सात्विक साधना भी इस नवरात्रि में करने से उसका परिणाम बहुत सही मिलता है। तंत्र साधक इसके लिए बहुत लंबे समय से इंतजार करते हैं। माँ सरस्वती का अवतरण इसी मास की पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए उसे वसंत पंचमी कहा जाता है। पुराणों के मुताबिक भगवान ब्रह्मा जी के मानस में से माँ सरस्वती का अवतरण आज के दिन यानी कि पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए पंचमी का बहुत महत्व है। इसे वसंत पंचमी कहा जाता है। वैसे भी ये वसंत पंचमी या वसंत पंचमी के दरमियान जो नवरात्रि वगैरह का त्यौहार आता है, पूर्णिमा तक का समय होता है, वो बहुत शुभ माना जाता है। वैसे ज्योतिष के हिसाब से शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक का जो चंद्र होता है वो शुभ माना जाता है, उसे बहुत बलशाली माना जाता है। इसलिए उस समय में जो कोई कार्य किए जाते हैं वो सिद्ध होते हैं। इसमें खास करके कोई साधना या मंत्र साधना करनी है और हमारे शास्त्रों के हिसाब से कोई ऐसा शुभ दिन हो, जैसे कि वसंत पंचमी है, तो उस दिन अगर हम साधना करेंगे तो उस साधना का फल हमें बहुत सही मिलता है और तुरंत मिलता है। इस दिनों में दूसरा महत्व यह है कि इस दिनों में यानी कि माघ महीना में सूर्य उत्तरायण में होने की वजह से बहुत बलशाली माना जाता है और इसे ऐसे समय में, ऐसे माहौल में, ऐसा शुभ समय में माँ सरस्वती की उपासना हमें करनी चाहिए और उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए। और माँ सरस्वती का ये मंत्र हर एक इंसान को करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवे नमः। ये मंत्र हमेशा हर एक इंसान को करना चाहिए और ख़ास करके विद्यार्थियों को ये मंत्र करने की बहुत आवश्यकता है। इससे माँ सरस्वती की कृपा से हमारी बुद्धि तेज होती है, विद्याभ्यास में हमारा मन लगता है और हम विद्याभ्यास में एकाग्रत होकर अभ्यास करने से हमें इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इसी महीने में जो वसंत पंचमी के दिन होता है, उसी महीने की वसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों का विद्याभ्यास का आरंभ करना चाहिए। छोटे बच्चों को इस दिन से कुछ न कुछ लिखवाना चाहिए उनके पास और अपने माता पिताएं छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठना चाहिए और बच्चों के हाथों से माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी को फूल अर्पित करके पूजा करवानी चाहिए। ये छोटे बच्चों के हाथों से ही करवाना चाहिए और साथ में उनके पास कुछ लिखवाना चाहिए। स्वस्तिक का पाठ करना चाहिए और स्वस्तिक के पाठ करके के साथ और कोई मंत्र भी माँ सरस्वती के किए जाते हैं। और छोटे बच्चों की जीभ यानी कि जीवा पर मद यानी कि शहद से दाड़म की कलम से ऐम लिखना चाहिए। छोटों बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं उसका विद्याभ्यास इसी दिन करना चाहिए और इस दिन मद यानी कि शहद से दाड़म की कलम से छोटों बच्चों की जीवा पर ओम या ऐम लिखना चाहिए। ये लिखने से उनके जीवन में विद्याभ्यास का प्रारंभ हो जाता है और साथ में बच्चों के पास स्लेट में या और कहीं पर चौक से कुछ लिखवाना चाहिए या कागज़ पर रक्त चंदन की साइन से और दाड़म की कलम से छोटों बच्चों के हाथ से ओम श्रीं ओम ओम ऐं लिखवाना चाहिए और विद्याभ्यास का इसी दिन से प्रारंभ करना चाहिए। ये माँ सरस्वती की उपासना का सर्वश्रेष्ठ दिन है और विद्याभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। और साथ में माँ सरस्वती का मंत्र करना चाहिए। महासरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी हंसवाहिनी स्मायुक्तम विद्याम दानम करोतु मे। ये मंत्र रोज करना चाहिए।
सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्तम विद्याम दानम करोतु मे। इस मंत्र का पाठ रोज बच्चों के पास करवाना चाहिए। और बच्चे जैसे जैसे इस मंत्र के साथ बड़े होते हैं और बड़े होते रहते हैं तो उसकी बुद्धि तीव्र बनती है और याद शक्ति बहुत बड़ी होती है। याद शक्ति उसकी बहुत बढ़ती रहती है और बुद्धि तीव्र होने की वजह से वो पढ़ाई में तेज बनते हैं। ये मंत्र रोज करना चाहिए। फिर से एक बार, सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्तम विद्याम दानम करोतु मे। इस मंत्र का जाप छोटे बड़े रोज करना चाहिए। वो छोटे हो या बड़े हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, विद्यार्थियों के लिए ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और विद्याभ्यास के लिए वसंत पंचमी का दिन अति शुभ माना गया है। छोटों बच्चों का विद्याभ्यास का दिन इसी दिन से प्रारंभ करना चाहिए। जैसे मैंने आगे कहा, इस तरह इसी दिन माँ सरस्वती का नाम या माँ सरस्वती का बीज मंत्र छोटे बच्चों की जीवा पर दाड़म की कलम से शहद से लिखना चाहिए। खास करके ओम ऐं मंत्र या ऐं बीज मंत्र जीवा पर लिखने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह हम वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उपासना का प्रारंभ कर सकते हैं और साधना भी इसी मंत्र के साथ करेंगे तो हमें बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। नमस्कार।